हेलो फ्रेंड, मैं ललिता और मेरे यूट्यूब चैनल वर्चुअल स्टडी पॉइंट पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। ओके, तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर या फिर उसे हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। तो हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लिया था। आज बात करते हैं हम रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 की। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन है संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमको दिया है 135 एंड 225। हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू Euclid's division according to Euclid division lemma। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो हम करते क्या है, इस साइड में सबसे पहले हम रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क। अब देखिए यहाँ पर हमको दो पूर्णांक दिए हैं। ठीक है, जो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं 135 और 225। अब हम क्या करेंगे, हमारा 225 बड़ा है तो 225 को भाग दे देंगे 135। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 1 टाइम गया 135 एंड ये हमारा हुआ 90। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा 0 नहीं आया है। ओके, तो 0 नहीं आया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, A इजिकल्स टू BQ प्लस R एंड 0 लेस देन R लेस देन B। जो हमारा 0 है वो हमेशा क्या होगा, R से छोटा होगा। ठीक है, और R हमेशा B से छोटा होगा। तो देखिए अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 225 ये हमारा क्या था, भाजक। ठीक, ओके, तो 225 135 किस तरीके से लिख सकते हैं, 225 इजिकल्स टू 135 इंटू 1 हमारा यहाँ पर क्या था, भागफल। ओके, प्लस 90। हम इसको क्या करेंगे, अब 135 को 90 से भाग करेंगे। अब देखेंगे ये हमारा कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो हमारा यहाँ पर 45 शेष बचा 45। लेकिन देखिए ये 0 फिर भी नहीं आया, हमको क्या करना है, यहाँ 0 लेके आना है। ओके, अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 135 क्या है हमारा भाजक, तो 135 इजिकल्स टू 90 इंटू 145। अब क्या करेंगे, 90 से फिर भाग करेंगे 45 के लिए। अब देखिए 45 दूनी 90। अब देखिए हमारे यहाँ पर शेष जो है 0 आ गया। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ओके, तो आपको समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसीलिए 135 और 225 का एचसीएफ इजिकल्स टू 45। ये क्या हमारा आंसर।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। q = इंटीजर्स। ये क्या, q हमारा इंटीजर्स है, पूर्णांक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कोई धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर = a। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स a है तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, a = bq + r, जहां क्या होता है हमेशा 0 r से छोटा या बराबर और r हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, r जो हमारा होगा हमेशा b से छोटा होगा। सो अब देखिए a क्या है हमारे यहाँ पर, a = भाजक, b क्या हो गया हमारा भाज्य, एंड q क्या है हमारा भागफल, एंड r शेषफल। r है हमारा शेषफल। अब देखिए आगे देखते हैं। तो अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय a = bq + r, इसीलिए b हमें दिया है क्वेश्चन में 6, तो r क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या है हमारा r। सो इसीलिए पूर्णांक a को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। पूर्णांक a को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a = 6q + 0, a = 6q + 1 and a = 6q + 2, okay, and a = 6q + 3, a = 6q + 4, a = 6q + 5, ओके। तो अब देखिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको इतने प्रकार से लिखा जा सकता है तो 6q + 2 एंड 6q + 4, ये क्या है हमारे सम संख्याएं हैं। सम
सम संख्याएं हैं, अगर ये सम संख्याएं हैं तो ये क्या है, 2 से विभाजित होंगी। 2 से विभाजित होंगी। और क्या है, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। ये क्या है, हमारी विषम संख्याएं हैं। क्या है, विषम इंटीजर्स, विषम इंटीजर्स हैं। अगर ये विषम इंटीजर्स हैं तो 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के प्रकार का होगा, प्रकार का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर a। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं हम। a = bq + r and 0 <= r b। जहां हमारा a क्या है, भाज्य, b क्या है, भाजक, q भागफल, r शेषफल। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में था, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक m के लिए, ठीक है, 3m + 1 के रूप का होता है। तो हमने माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है हमारा a, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन आप सभी जानते हैं, a = bq + r। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर a क्या है, हमारा भाजक, और b क्या है, a क्या है हमारा भाज्य एंड b क्या है भाजक, q भागफल एंड r शेषफल, ठीक है। तो इसीलिए b क्या हो गया, 3 एंड r पूर्णांक है तो हम इसको 0, 1 एंड 2
ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए पूर्णांक ए को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पूर्णांक a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में देखिए कोई पूर्णांक है a, तो a हमारा क्या है? 3q। क्या करते हैं हम? a का स्क्वायर कर देते हैं। a का स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो 3q का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 3 हम कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लिया तो अंदर भी हमारा क्या बचा? 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m वेयर m कोई इंटीजर है। सेकंड कंडीशन में अब क्या होगा? a इज इक्वल्स टू, अभी क्या किया हमने? 3q के लिए अब हम करेंगे 3q प्लस 1 के लिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को खोल दीजिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 9q, ठीक है, 3 2 जा 6, 6q प्लस 1। अब हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है अंदर 3q प्लस 2q प्लस 1। इसलिए a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 वेयर m कोई इंटीजर है। m कोई इंटीजर है। कंडीशन थर्ड की, अभी तक हमने जो इंटीजर था वो 3q प्लस 1 एंड अब बात करते हैं हम 3q प्लस 2q। अब देखिए जब हम इसका स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे? a प्लस b के होल स्क्वायर से हम इसको खोल देंगे। तो हमारा 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। तो हमारा हो गया यहाँ पर 9q प्लस, अब क्या है? 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा हमारा क्या हो जाएगा? 12। तो हमारे यहाँ पर आ गया 12q प्लस 2 2 जा 4, हमारे यहाँ पर आ गया 4। अब बात करते हैं 9q प्लस
12Q प्लस, अब ये 4 है यहाँ पे, तो 4 को हम 3 + 1 लिख देते हैं। 4 को 3 + 1, 4 को 3 + 1 लिखते हैं। तो देखिए हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 3, अंदर क्या बचता है हमारा 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 3Q प्लस 3 4 जा 4 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, 3 1 जा 1 प्लस 1। देखिए एक बार कैसे आया, देखिए 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसको क्या करेंगे, हम फोल देंगे फॉर्मूलों को, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 9Q 3 3 जा 9 प्लस 12Q 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, ठीक है, प्लस 4 2 2 जा 4। अब देखिए इसको 9Q प्लस 12Q प्लस ये 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 1, गुणनखंड रूप से कर दिया हमने 3 + 1। अब देखिए यहाँ पर 3 3 3, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ये 3 से कट सकता है, 3 9 जा 3 4 जा एंड 3 1 जा, तो हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा 3Q प्लस 4Q प्लस 1 एंड प्लस 1। तो देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं हम, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा A² = 3Q प्लस 2 एंड M कोई इंटीजर है, M कोई इंटीजर है। तो देखिए क्या हो गया हमारा, इसीलिए किसी धनात्मक पूर्णांक या फिर पॉजिटिव इंटीजर का वर्ग 3m एंड 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर। ओके गाइस फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलते रहे।